हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आफ्ताब आलम आपके लिए फिर से नेक्स्ट वीडियो लेकर आ गया हूं। आओ बेसिक से इंग्लिश सीखे, ये मेरा प्लान चल रहा है जो मैं कई बार कह चुका हूं कि ये हमारा प्लान जो है ये 19 डेज का है। 1 बाय 1 करके मैं वीडियो डाल रहा हूं जो 19 डेज का होगा, यानी 3 महीने में आप अच्छे से इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं। इसमें मैं 5 या सेंटेंस पढ़ाने वाला हूं और लगभग इसमें 100 लेसन्स हैं। इसमें फिर इसके कुछ सारे वर्ड हैं। इसमें ग्रामेटिकल जो टॉपिक है वह ग्रामर वाले वीडियो में मैं डाल रहा हूं। आप अच्छे से ग्रामर के साथ साथ इंग्लिश बोलना, पढ़ना, लिखना, आपका पैसे सभी कुछ, समरी, एक्सप्लेनेशन आप सभी कुछ सीख सकते हैं। तो आइए हम आज के वीडियो में आगे की ओर चलते हैं। आज का हमारा सेंटेंस आ गया है कि कुछ चीजें हमारे बस में नहीं होती। कुछ चीजें हमारे बस में नहीं होती। फ्यू थिंग्स, फ्यू थिंग्स का अर्थ होता है कुछ चीजें। फ्यू थिंग्स, कुछ चीजें आर नॉट इन आवर कंट्रोल, कुछ चीजें हमारे बस में नहीं होती। फ्यू थिंग्स आर नॉट कंट्रोल आवर कंट्रोल, उसे मेहनत करनी पड़ेगी। देखिए, पढ़ता है के लिए हमने पढ़ाया था, पढ़ता है के लिए हैव टू का यूज करते हैं और पढ़ता है के लिए हैज टू का यूज करते हैं। ये हमारा जो हैव टू है यह प्लूरल के लिए किया जाता है। एग्जाम्पल, मुझे जाना पड़ता है, आई हैव टू गो, मुझे पढ़ाना पड़ता है, आई हैव टू टीच, तुम्हें आना पड़ता है, यू हैव टू कम, उसे जाना पड़ता है, ही हैज टू गो। तो हैज टू सिंगुलर के साथ और हैव टू प्लूरल के साथ। वैसे ही सेम एग्जाम्पल यहां पे आ गया है, उसे मेहनत करनी पड़ेगी। तो अब पड़ेगी तो यहां पे हम विल हैव का प्रयोग करेंगे। जैसे पढ़ता है तो हैव टू, हैज टू, पढ़ता था हैड टू। वैसे ही करनी पड़ेगी, करनी पड़ेगी के लिए आप यूज कर सकते हैं विल हैव टू। ओके, विल हैव का मैं शॉर्ट हैंड भी पढ़ाया था कि जहां पे हैव टू आ जाए तो इसे शॉर्टकट में हैवंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हैवंट। और इसे मॉडर्न इंग्लिश में हाफ्टा बोला जाता है, हाफ्टा। हैज टू को हास्टा, ये एकदम जो है न्यू इंग्लिश है। ओके, तो उसे मेहनत करनी पड़ेगी। ही विल हैव टू वर्क हार्ड, ही विल हैव टू वर्क हार्ड। आप पढ़ाई के साथ साथ अपना प्रोनाउंसिएशन, अपना उच्चारण भी संभालेंगे, क्योंकि उच्चारण न सुधरने के कारण आप बिल्कुल जीरो और फीके पड़ जाते हैं किसी अन्य राज्य के बच्चों के सामने। तो अगर आपको बढ़िया बनना है, बढ़िया इंग्लिश बोलना है, फ्लुएंट बोलना है, तो आप पढ़ने के साथ साथ, बोलने के साथ साथ जो आपका उच्चारण है, जो आपका प्रोनाउंसिएशन है, इस पे भी आपको सुधार करनी होगी। तो ही विल हैव टू वर्क हार्ड, उसे माफी मांगनी पड़ेगी। He will have to say sorry. He will have to say sorry. मेरा भाई पढ़ रहा है, My brother is studying or reading. My brother is studying. वे बाजार जा रहे हैं, They are going to market. They are going to market. यहाँ पे आ गया going to। देखिए, going to को मॉडर्न में क्या बोला जाता है? हम लोगों ने आज तक बोला है going to, और going to को आप याद रखिएगा कि मॉडर्न इंग्लिश के अकॉर्डिंग इसे गुना बोला जाता है, गुना। जैसे आप कहते हैं मैं जा रहा हूं, आई एम गोइंग टू। अब आप यूज कर सकते हैं आई गोना टू, आई गोना, आई गोना, गोना। गोइंग टू को गोना आप बोल सकते हैं। जैसे लेट बी को आप ले भी बोलते हैं, हैव टू हैवंट और हाफ्ता बोलते हैं, हैज टू को हैजन और हास्ता बोलते हैं। वैसे ही लेट बी को ले मी और गोइंग टू को गुना बोला जाता है। इट्स योर मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ इंग्लिश ग्रामर अकॉर्डिंग टू ब्रिटिश एंड इंडिया। ओके, वे बाजार जा रहे हैं, दे आर गोइंग टू मार्केट। अब देखते हैं हम कि अगला आपका सेंटेंस क्या है। तो मेरे प्यारे बच्चों, जिस तरीके से मैं रोज डे बाय डे आपके लिए नए नए सेंटेंस को ला रहा हूं, आपको अगर अच्छी इंग्लिश सीखनी है तो सिर्फ आप 90 डेज टाइम दीजिए, और बिना टाइम दिए कुछ भी नहीं होता। आई कैन नथिंग स्पेशल फॉर यू वन डे, बट यू कैन ट्रस्ट ऑन मी, आई विल एवरीथिंग फॉर यू वन डे। एक दिन में मैं आपके लिए कुछ नहीं कर सकता, लेकिन आप भरोसा रखिए, एक दिन मैं आपके लिए सब कुछ कर सकता हूं।
It is doesn't matter how much do you weaken yourself, what is a matter how will you improve yourself day by day. ये मायने नहीं रखता कि आप कितना कमजोर हैं, मायने ये रखता है कि आप रोज परोज अपने ऊपर कितना इंप्रूवमेंट के लिए काम कर रहे हैं. ओके, तो अगला आपका है आप कब आए. When did you come. यहां पे जो did लिया गया है या पास्ट एंड डेफिनिट के लिए लिया गया है, और पास्ट एंड डेफिनिट हो या प्रेजेंट हो या कोई सा भी टेंस हो, इसे समझने के लिए आप हमारे टेंस वाले वीडियो को, और टेंस में जितना सारा वीडियो बनाएगा सभी को आप देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा. आप एक वीडियो देखकर अगर ये समझिएगा कि मुझे सब कुछ आ गया, ऐसा नहीं हो सकता. अगर आप कमजोर हैं, अगर आप मानते हैं कि मैं हूं कमजोर, तो आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा. बिकॉज अ क्वाटेशन आई हैव, प्रैक्टिस मेक्स अ परफेक्ट पर्सन. प्रैक्टिस इंसान को परफेक्ट बनाता है. ओके, मेरा एक काम करोगे, मेरा एक काम करोगे, सी लुक्स लाइक, नहीं, मेरा एक काम करोगे, है ना, वन वर्ड एग्री टू मी. ओके, ये यहां ये गलत है, ठीक है, यहां हो गया इसका सही. मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया, आई रियली डिड रॉन्ग टू यू. ओके, आई रियली डिड रॉन्ग टू यू. आखिर चल क्या रहा है, हम कहते हैं ना आखिर क्या चल रहा है, तो आखिर क्या चल रहा है, व्हाट एग्जैक्टली इज गोइंग ऑन, व्हाट एग्जैक्टली इज गोइंग ऑन. कंप्यूटर चालू करें क्या, डू वी स्विच ऑन द कंप्यूटर, डू वी स्विच ऑन द कंप्यूटर. क्या तुम्हें पता है, डू यू नो. क्या तुम्हें पता है, क्या तुम्हें पता था तो डिड यू नो. क्या तुम्हें पता है तो डू यू नो. क्या तुम्हें मालूम है, डू यू नो. आप कह सकते हैं तुम कायर हो, कायर हो. कोवार्ड, यू आर कोवार्ड. कोवार्ड का अर्थ होता है कायर. यू आर कोवार्ड, तुम कायर हो. अब वो काम से भाग नहीं सकता. ही कांट सर्क. देखिए सर्क का अर्थ होता है जी चुराना. जैसे मैं अपने काम से कभी जी नहीं चुराता, आई नेवर सर्क माई ड्यूटी. मैं अपने कभी विविधता से जी नहीं चुराता, आई नेवर सर्क माई रेस्पॉन्सिबिलिटी. है कि नहीं. तो ऐसे सर्क का अर्थ होता है जी चुराना या जी चुरा के भाग जाना. तो ही कांट सर्क, वह जी नहीं चुरा सकता, द वर्क नाउ, अब काम करने से. वह अब काम करने से जी नहीं चुरा सकता. ही कांट सर्क, वह नहीं कर सकता, द वर्क नाउ, काम करने से भाग या जी नहीं चुरा सकता. हम नाश्ता कर रहे हैं, वी आर टेकिंग ब्रेकफास्ट. वी आर टेकिंग ब्रेकफास्ट. ओके, वह नहा रहा है, ही इज टेकिंग अ बाथ. ही इज टेकिंग अ बाथ. आप सेंटेंस के साथ साथ उच्चारण को भी सुधारेंगे. ही इज टेकिंग अ बाथ. आप मुझसे नाराज हैं क्या, आर यू अनोयड विद मी. अनोयड का अर्थ होता है नाराज होना. आपके सेंटेंस के साथ साथ आपके वर्ड, है ना, यानी वर्ड मीनिंग जो है, वर्ड पावर जो है, ये भी आपका कंप्लीट होता चला जाएगा. अगर आप अच्छे से सारे सेंटेंस को देखते हैं तो वर्ड के साथ साथ सेंटेंस, और सेंटेंस में जरूरत पड़ेगी टेंस की, तो टेंस की आप वीडियो अलग से देख सकते हैं. ठीक है, आर यू अनोयड विद मी, क्या आप मुझसे नाराज है. चलते हैं आगे की ओर. हमारा नेक्स्ट प्लान है, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं. मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं या कैसे कर सकता हूं. तो हाउ कुड बोलिए या हाउ मे बोलिए. ठीक है, हाउ मे भी यूज कर सकते हैं. देखिए कुड और मे में अकॉर्डिंग टू मॉडल कॉन्सेप्ट अंतर है, डिफरेंट है ना. लेकिन वह ग्रामेटिकल जब आप ज्यादा ध्यान देते हैं ना, तो जिसके लिए आप कुड मे का अलग भी वीडियो बनाया गया और मॉडर्न वीडियो बनकर आने वाला है, तो आप वहां देख सकते हैं. लेकिन यहां पे आप यूज कर सकते हैं, हाउ कुड भी यूज कर सकते हैं और हाउ मे भी यूज आप कर सकते हैं. तो हाउ कुड आई हेल्प यू, हाउ कुड आई हेल्प यू, मैं आपकी मदद कैसे कर सकता हूं. या हाउ मे आई हेल्प यू, मैं आपकी मदद सेवा कैसे कर सकता हूं, या मैं आपकी सेवा क्या कर सकता हूं, या मैं क्या आपकी सेवा कर सकता हूं. कोई सा भी सेंटेंस के लिए ये लिखा जा सकता है. यह कमीज मैली है यानी गंदी है. दिस शर्ट इज डर्टी.
दिस शर्ट इज डर्टी, यह कमीज गंदी है। ओके, यह कमीज फटी हुई है। देखिए यहां आप मैली का सीखे डर्टी, और आप यहां आप फटी का सीखेंगे टॉर्न। तो ये रहा आपका टॉर्न। तो इससे वर्ड कंप्लीट हुआ कि नहीं? तो वर्ड भी कंप्लीट करना है और वाक्य भी कंप्लीट करना है। तो दिस शर्ट इज टॉर्न, यह शर्ट फटी हुई है। बॉबी अभी आया है, बॉबी है जस्ट अराइव्ड। अराइव्ड का अर्थ होता है अभी अभी आना। ओके, तो बॉबी अभी आया है, बॉबी है जस्ट अराइव्ड। उसे तुम्हें एक गिफ्ट भेजा है, ही हैड सेंड यू अ गिफ्ट, ही हैड सेंड यू अ गिफ्ट। ये सेंड का V3 फॉर्म है, क्योंकि हैड के साथ हमेशा V3 फॉर्म लगता है। तो आप जहां जहां ग्रामेटिकल में सोच रहे हैं कि हमें समझ में नहीं आया वाक्य या सेंटेंस, तो आप ग्रामर के वीडियो को देखिए, क्योंकि ये मैं चला रहा हूं एक मुहिम, और इस मुहिम में मैं दे रहा हूं 90 डेज का क्लास, जिसमें आपके हर टाइप के वाक्य आएंगे और हर टाइप के वाक्य को आप बोल पाएंगे। ओके, तो अब हमारा है कि यह किसका मोबाइल नंबर है? किसका? हुज। हुज किसका के लिए हुज यूज किया जाता है? हुज मोबाइल नंबर इज दिस, हुज मोबाइल नंबर इज दिस। यह मोबाइल नंबर किसकी है, या यह मोबाइल नंबर किसकी है, या किसकी यह मोबाइल नंबर है, इसके लिए आप यूज कर सकते हैं हुज मोबाइल नंबर इज दिस। तुम कब मिलोगे, है ना? वेन विल, कब के लिए वेन, WH फैमिली है, फिर यहाँ ग्रामेटिकल आया। तो आप अच्छे से मेरे टेंस को देखेंगे ना, फिर एक भी ऐसा सेंटेंस नहीं है जो आपको समझ में ना आए। ये चैलेंज है मेरा, है कि नहीं? तो वेन विल यू मीट, आप कब मिलोगे? वह तुम्हारे जैसे दिखती है। देखिए तुम्हारे जैसे, लाइक यू, है ना? या कितने जने जस्ट लाइक यू भी यूज करते, दोनों सही है। ओके, तो वह तुम्हारे जैसी दिखती है, सी लुक्स लाइक यू। जैसे मैं तुम्हारे जैसा दिखता हूं, आई लुक्ड जस्ट लाइक यू, ऐसे भी आप बोल सकते हैं, या आई लुक्ड जस्ट लाइक यू, ऐसे भी आप बोल सकते हैं। किसी से कुछ मांगना मत। देखिए मत के लिए ऐसे हम इंपरेटिव सेंटेंस में पढ़ते हैं कि इंपरेटिव सेंटेंस में डोंट का यूज किया जाता है मत के लिए, लेकिन डोंट पे बच्चे कंफ्यूज भी हो जाते हैं, क्योंकि प्रेजेंट एंड डेफिनिट का नेगेटिव या इंटेरोगेटिव सेंटेंस रहता है, तो वहां पे भी डोंट यूज किया जाता है। लेकिन यहाँ पे डोंट का मत के लिए किया जाता है। जो आप देखेंगे 12th वाले एग्जाम में भी कई सारे ऐसे एग्जाम्पल आते हैं और ऐसे करेक्ट इनकरेक्ट सेंटेंस आते हैं जो डोंट के लिए मत यूज किया रहता है, लेकिन बच्चा हमेशा डोंट का अर्थ नहीं समझता है वहां पे, है कि नहीं? तो डोंट का अर्थ नहीं ही नहीं होता है, बल्कि डोंट का अर्थ मत भी होता है अकॉर्डिंग टू इंपरेटिव सेंटेंस, यानी हिंदी में बोलो तो आज्ञासूचक वाक्य में। ओके, तो किसी से कुछ मांगना मत, डोंट आस्क एनीबॉडी फॉर एनीथिंग। डोंट आस्क, है कि नहीं? आप मांगना तो आप बेग भी कह सकते हैं, है ना? तो मांगने के लिए कहना पड़ता है ना, इसीलिए मैं आस्क यहां दिया हूं। कहीं पे आप बेग अगर देखेंगे तो ये भी आपका सही होगा, ठीक है? तो डोंट आस्क एनीबॉडी फॉर एनीथिंग। हम क्रिकेट खेल चुके हैं, वी हैव प्लेड क्रिकेट, वी हैव प्लेड क्रिकेट। ओके, चलते आगे की ओर, है ना? इस मुहिम से जुड़े रहिए और अपने आप को जो है आप तर्क शक्ति बनाइए कि बहुत सारे ग्रामर पढ़ने के बावजूद भी आपका ट्रांसलेशन कंप्लीट नहीं हो पाता है। तो मैं इसी ट्रांसलेशन को कंप्लीट करने के लिए मैं वीडियो लेकर आया हूं, जो आप प्ले लिस्ट में जाइएगा तो आपको रोज बाय रोज का जो है वीडियो मिल जाएगा। साथ ही साथ इसके ग्रामेटिकल जो इसमें जरूरत पड़ती है वो भी आपको वीडियो में मिल जाएंगे, और इसमें बहुत सारे जो मॉडल्स वगैरह यूज होने वाले हैं या हो रहे हैं उसके लिए वीडियो बना दिया गया है, और कुछ ना कुछ आता रहता है। तो आप हमारे चैनल से जुड़े रह सकते हैं, चाहे आपका 11th हो, 12th हो, या आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, या SSC GD हो, या आपका CHSL हो या CGL हो। CGL के लिए भी मैं कॉमन एरर पढ़ाता हूं, उसके लिए आप प्ले लिस्ट में जाइए और कॉम्पिटिटिव वाले वीडियो को देखा कीजिए। पार्ट ऑफ स्पीच के जितने भी पार्ट्स हैं सभी के एरर मैं डाल चुका हूं और डालने वाला भी हूं। तो अब आपका वाक्य है, वह आपकी इच्छा पूरी कर चुका है, he has fulfilled, वह पूरा कर चुका है, तो he has fulfilled। ये देखिए ये प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य है कि नहीं? तो he has fulfilled his desire, वह उसकी इच्छा को पूरा कर चुका है। अब आपके पिताजी कैसे हैं? How is your father now? How is your father now? सबसे अच्छी शर्ट कौन सी है? Which shirt is the best? Which shirt is the best? तुम्हें मुझे जगाया क्यों नहीं? Why didn't you make me up? Didn't you make? Why didn't wake me up? और यहां पे you आ गया कि तुमने मुझे जगाया क्यों नहीं, तो बोलेंगे Why didn't you wake up me? तुमने मुझे जगाया क्यों नहीं?
बच्चों हम वाक्य के साथ साथ अपना प्रैक्टिस भी करते रहेंगे। 2 बार 4 बार इसे बोलना सीखिए। जब तक आप बोलेंगे नहीं आप कुछ नहीं कर सकते हैं। हर वीडियो देखकर आप रह सकते हैं, कभी कुछ नहीं सीख सकते हैं। तो सीखने के लिए आप प्रैक्टिस कीजिए, अपने दोस्तों के साथ यूज कीजिए, अपने शिक्षकों के साथ यूज कीजिए और कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आप यूज हमेशा करते रहिए, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ परफेक्ट पर्सन। प्रैक्टिस इंसान को परफेक्ट बनाती है। मेरे पास 20 रुपए कम है कि नहीं? मेरे पास 20 रुपए कम है। आई एम शॉर्ट बाय 20 रुपीज। आई एम शॉर्ट बाय 20 रुपीज। मैं रात में देर से सोया था। यहां पे देखिए पास्ट इंडेफिनिट आ गया है कि नहीं? तो आई स्लेप्ट लेट लास्ट नाइट। तुमने हमेशा मुझे डांटा। यू ऑलवेज स्कॉल्डेड मी। यह शर्ट कितने की है? व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ दिस शर्ट? तो देखा आपने कि किस तरीके से जो है आपके प्रैक्टिस के लिए यहाँ पे वाक्य बनाए गए हैं। और ऐसे मैं 90 डेज का क्लास देने वाला हूं। अगर आप कंटिन्यू रहते हैं तो आपका बेसिक इंग्लिश बोलना, लिखना, पढ़ना, समझना, पैसेज को समझना, समरी को समझना, धीरे धीरे अभी सेंटेंस चल रहा है, आगे पैसेज भी आएगा। तो जब पैसेज को समझने लग जाएंगे तभी आप समझिए कि आप कहीं भी किसी भी किताब को आप पढ़कर जो है उसका हिंदी समझ सकते हैं। ठीक है, सीधा इंग्लिश मीडियम में रहने से नहीं होता है, पढ़कर समझ भी आना चाहिए। कितने दिन लगेंगे? देखिए इसके लिए मैं एक अलग कॉन्सेप्ट लेकर आऊंगा। जैसे कोई कहता है 2 मिनट लगते हैं, है ना? तो ऐसे वाक्य को आप कैसे बोलेंगे? 2 मिनट लगते हैं, आप फंस जाएंगे। कितना भी ट्रांसलेशन आप पढ़ लीजिए, ठीक? तो ऐसे वाक्य को बोला जाता है इट टेक्स 2 मिनट। 2 मिनट लगे, है ना, या लगे थे। इट टुक टेक मिनट। 2 मिनट लग चुके हैं। इट हैज बीन टेकन 2 मिनट। तो इसके लिए समय लगते हैं, इसके लिए मैं लेकर आने वाला हूं इट का एक अलग कॉन्सेप्ट पढ़ाने वाला हूं। लेकिन अभी जो आ गया है फिलहाल उसे देख लेंगे। कितने दिन लगेंगे? हाउ लॉन्ग विल इट टेक? खेलते हुए टांग पर चोट लग गई या टांग पे चोट लग गई। I hurt my leg while playing। जबकि मैं खेल रहा था। यहाँ पे 2 कार्य, इसके लिए भी एक अलग कॉन्सेप्ट आएगा, है कि नहीं? लेकिन यहाँ पे है खेलते हुए टांग पर चोट लग गई, तो I hurt my leg while playing, जबकि मैं खेल रहा था। ठीक है, तो ऐसे वाक्य यहाँ पे। उसकी नाक बह रही है। He nose is running। विनीता ने मधुर गीत गाया। विनीता sang a sweet song। उसका कल एक्सीडेंट हो गया। He met with an accident yesterday। ओके, मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूं। I am asking you something। I am asking you something। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये रहा आपका आज का वीडियो। और इसके साथ साथ मैं अब सिर्फ इंग्लिश में प्रोनाउंसिएशन करूंगा कि आपको सेंटेंस को पढ़ना कैसे है। हाउ विल यू रीडिंग वे अबाउट अ सेंटेंस। एक सेंटेंस का पढ़ने का तरीका आपका कैसा होगा, ये मैं आपको बता रहा हूं, जो आपका प्रोनाउंसिएशन सुधारेगा। ठीक है, तो आते हैं हम अपने फर्स्ट सेंटेंस पे जो हमारा यहां दिया गया है। ठीक, यहां से हमारा सेंटेंस है। ठीक है, अब इसे पढ़ेंगे कैसे, सिर्फ इस बार पढ़ना है। ठीक है, few things are not in our control। few things are not in our control। He will have to work hard। He will have to say sorry। My brother is studying। They are going to market। They are going to market। When did you come? When did you come? She looks like you। She looks like you। She looks like you। I really did wrong to you। I really did wrong to you। What exactly is going on? What exactly is going on? Do we switch on the computer? Do we switch on the computer? Do you know you are coward? He can't set the work now। We are taking breakfast। We are taking breakfast। He is taking a bath। Are you annoyed with me? How could I help you? How could I help you? This shirt is dirty। This shirt is dirty। This shirt is torn। This shirt is torn।
Bobby has just arrived. Bobby has just arrived. He has sent you a gift. He has sent you a gift. Whose mobile number is this? Whose mobile number is this? I will you meet. I will you meet. She looks like you. Don't ask anybody for anything. Don't ask anybody for anything. We have played cricket. We have played cricket. He has fulfilled his desire. He has fulfilled his desire. How is your father now? How is your father now? Vishak is the best. Vishak is the best. Why didn't you wake me up? Okay. I am short by 20 rupees. I am short by 20 rupees. I slept last night. You always scolded me. You always scolded me. What is the cost of this shirt? How long will it take? How will you take? I hurt my leg while playing. His nose is running. His nose is running. Benita sang a song. He met with an accident yesterday. I asking you something. मेरे प्यारे बच्चों, तो इसी तरीके से जो है आप अपने प्रोनाउंसिएशन को सुधारते रहिए। मैं आपके लिए रोज रोज जो वीडियो लेकर आता हूं, इससे अपने वाक्य की स्ट्रक्चर